तुम्हारी कैसे औकात पड़ गई? हमारे बीच में कैसे औकात पड़ गया? पेट्रोल खत्म। घर में हो तो पेट्रोल खत्म। वही वही जब दूध ने शुरू की हो ना, तब वो नहीं हो। नहीं, वही जब दूध ने प्यार करे में लगायो। साला एक भाई घर नेटवर्क आएगा हो। तुम्हारे नेटवर्क को काट के रख दूं, याद रखना। जौन मरान मारो पूरा टावर उखड़ गया साला, नेटवर्क अब कहाँ बचा? समझ गए ना? अब बीच में आने काट के रख दूंगी। पीछे में आवे लायक हम हैं नहीं। महारानी जी, मंत्री जी महारानी जी, देखिए टाइम बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा है। एक बार फिर तुम सतर्क तुम्हें कर देती हूँ कि महारानी पद्मिनी अपने शयन कछुए में गहरी निंद्रा में सोई हुई है। महाराज महल में कहीं शिकार खेलने गए हैं। सेनापति का सख्त पहरा लगा हुआ है, उसके नजरों से बच के जाना। और जैसे उसके कमरे में जाना तो उसका काम तमाम कर देना। घबराओ नहीं महारानी, आपका प्यार पाने के लिए, ताज और तख्त पाने के लिए हम लाशों के ढेर बिछा देंगे, लेकिन अपना कदम पीछे नहीं। और जब तक बड़ी महारानी पद्मिनी का खून नहीं करके आएंगे, तब तक ये अपना चेहरा नहीं दिखाएंगे। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। और साथ में रामबली भी ले जाइए। रामबली आओ मेरे साथ। 1000 लियो। नहीं, पहले बात का समझो तो कहीं तुम तो मार। अरे को पैसा दे से तो आप बहा देगा। नहीं, पहले तुम समझाओ, तुम कहना क्या चाहते हो? बाल केस यादव हम ना देव, हमें लगे चवन्नू नहीं ना। बाल केस यादव बिजली के ठेकेदार 1000 तो कमेटी को व्यवहार दे रहे हैं और 50 रुपया इनाम। अब मंत्री जी चले न गए, अब कोई काम घसीटी बताओ। अब दोबारा नंबर फिर आओ दियो तो 1000 व्यवहार, 1000 और 50 रुपया इनाम स्पेशल। इसी सीन पे धन्यवाद। अच्छा, हरामजादी पद्मिनी, बिछा दियो तेरी मौत का जाल। आज के बाद लोग तुझे कभी देखने को पाएंगे नहीं, क्योंकि आज की रात तेरी जिंदगी का आखिरी दिन की रात है। और उसके बाद सिर्फ महारानी कामनी का जलवा होगा। और इसीलिए तो कहना है, कसम हमारी दुल्हनी की, अगर मेरे खिलाफ कोई गया तो काया पलट दूंगी। सुबह होते ही देखना कि महारानी कामनी का दबदबा था, दबदबा है और दबदबा बना।
ओ रंबली, रंबली, अरे बात क्या है रे? अरे तुझे नहीं मालूम क्या? यही है महारानी जी का शयन कक्ष। हाँ, गहरी निद्रा में सो रही है। और रंबली, तुम खाली हाथ आए हो क्या? औजार तो हम घरे में भूल गए। तो यहाँ खाली हाथ आया है? नहीं, एक औजार लिए हम। औजार लेकर आया है? अब कहा हूँ बिना औजार के हम कहा। लेकिन दिखाई तो नहीं दे रहा। वो दिखाए वाला है ना। दिखा तो नहीं है औजार? ना ना, सबका नहीं दिखाई। तेरा औजार है कहाँ? पैजामा में। पैजामे में? हाँ, पैजामे में धरे नहीं। कितना बड़ा है तेरा औजार? ज्यादा बड़ा नहीं ना। कितना बड़ा है? अरे देख ले हो, अगर चाहिए हो तो। कितना बड़ा है जरा? ये इतना बड़ा हुई। इतना बड़ा? हाँ, ज्यादा बड़ा नहीं। रंबली, हाँ, तेरे औजार को हम देखना चाहते हैं। नहीं, क्यों? सबका नहीं दिखाई। बहुत मनाई तो अनहा लगा दिए। अरे नहीं नहीं, हमारी नजर खराब नहीं है। वह का तो हम जाने थे। गांव में निकल तो मनाई लड़का पहले लुकावे लगा। क्या बात करता है? दिखाओ अपना औजार। बताए तो पैजामा में धरे झूठ बोली। अरे वाह, तेरे दिमाग की दाग देनी पड़ेगी। हाँ, दांत के कोनो दवाई जानो तो बताओ। दाद नहीं तो खुजली बताएगा। कहा तो हो। तेरे दिमाग की दाग। होई जौन होई। रंबली, हाँ, यही उस है। गेट की तरफ तुम खड़े हो जाओ। अगर कोई भी शख्स उधर से आए, हाँ, तुरंत साले का सर कलम कर देना। तुम चिंता न करो, हम इधर खड़े इनको वो आएगा ना तो के शरीर में मूड़ ना बची। और हम महारानी जी का काम तमाम करने जा रहे हैं। तो मारा यार। आहिस्ता बोला। अगर ये बात महाराज तक पहुंच गई तो सुबह होते ही हम दोनों फांसी के तख्ते पर चढ़वा दिए जाएंगे। तुम्हें क्या टेंशन पालो, तुम मारा यार। अरे धीरे बोलो, धीरे। अच्छा, चुप्पे चुप्पे उधर खड़े हो जाओ। हम खड़े हैं, तुम शुरू करो। फिर आयो ना नहीं, तो आएगा तो साले के मुंह तो कटवाई करा। ठीक है, उधर खड़े हो जाओ। फिर वही हम महारानी का काम। टुकड़े पले जिनके हमारे तो उनके संग में ये गद्दारी करते हुए। तो माफ कर दो खता मेरी सेनापति, ऐसी गलती दोबारा करूंगा नहीं। माफ कर दो खता मेरी सेनापति, ऐसी गलती दोबारा करूंगा नहीं। खाके कहता कसम दोस्त मन इस घड़ी, खाके कहता कसम दोस्त मन इस घड़ी, ऐसी गलती कभी भी करूंगा नहीं। दोबारा ऐसी गलती नहीं करोगे। ओ रंबली, हम लोग कहाँ आ गए? हम लोग कहाँ जा रहे थे और कहाँ आ गए? क्या नहीं पता? क्या नहीं पता? अभी पूरा इलाज हमारा हुआ नहीं रंबली। कहो
बहुत जात तो रहे अस्पताल लग तुम का लेके नंबर लगाए रहे तुम्हार हम अस्पताल में। ये क्या बातें करते हैं दोनों? बड़े डॉक्टर से बात कर रही फोन पर हाँ। तो नंबर इनके लगाए रहे हैं। काहे का नंबर लगाए थे? अस्पताल में दवाई चला था ना इनके। किस चीज की? इनके दिमाग नहीं काम करा। हाँ? इतनी टाइम इनके 3-4% दिमाग बचा है बस। और तेरा? अबे तो हमें है वैसे ज्यादा नहीं ना, लेकिन है मतलब खराब है समझो, दिमाग ज्यादा काम नहीं करत। तेरा भी दिमाग खराब हो गया? हमका 2 जने का बैलान है समझो। हम लोग ज्यादा वो तरह के टहल नहीं कर पाए, अंडे बंड काम करी थे जहाँ अच्छा? रहे। हाँ लेकिन अंडे बंडे कर करेगा ना हाँ। तो तेरी नाक उड़ा दूंगा, समझ? पाक धान पर रोटा वेटर से जोतवाए डालो। क्या? पाक धान कहीं कटाओगा, हम कहा जाए तो मशीन ढूंढ है। हाँ। धान कटवाओगा, फिर? ट्रैक्टर वाले लगे गए, हम कहा भैया वो जो बराबर कह दिए तो है कहीं शाह। हम कहा चल यार हमारा खेत जो है धान काटेगा है, बहुत सार हमारी नहीं रहा, रोटा वेटर चला दी, सब हम खुथर डाई। यानी पाक धान तेरा खुथर गया? पाक धान हम खुथर गए, हम बच गए। अहं। दिमाग नहीं काम कर रहा साहब। तो कितना दवा करा दिया इसकी? इनका मजे की दवाई करवा दी। कितनी? बड़े डॉक्टर से बात भरे, इनके नंबर लगा रहा, रजिस्टर बनाओ लिखा रहा, 82 नंबर रहा। कितना? 82। अरे 82 होगा। हाँ हाँ 82 82 82 हाँ 82। हाँ। मजे के इनके जांच पड़ताल सब करवा दें साहब। हर रिपोर्ट नॉर्मल आए रही। कौन कौन जांच करवाया तूने? एक्सरा करवावा, हाँ। सिटी स्कैन करवावा, हाँ वो तो दिमाग की होती है। और अल्ट्रासाउंडो करवा दी। अच्छा अच्छा। हाँ और मजे के मराई करवावा। क्या? मराई? ये मराई क्या है रे? बत्ती बड़ी वो मिलत नहीं ना। अरे MRI। MRI। हाँ वही मराई। MRI। चलो होई गजब होई। एक जांच खाली बची है, बल्टिन तो इनके हम खून निकलवा दी। जांच में इतना खून दे दिया तूने? बहुत खून दे रहे हैं। अपना भी दे दिया क्या? नहीं साहब हम एक दिन खून नहीं दी ना भाई। हाँ। ना हमें कोनो वेतान की बीमारी नहीं ना। एक लास्ट जांच इनके बची है। वो कौन सी जांच है? वही जांच इनके करवा दे, वही में फाइनल है। अरे वो कौन सी जांच है? बस इनके पोस्टमार्टम बाकी है बस। अरे पगले, है? पोस्टमार्टम किसका होता है जानता है? हम कबो करवाए नहीं ना, खाली नाव सुनी थी। पोस्टमार्टम मरे आदमी का होता है, जिंदे का नहीं होता है। अभी तो जिंदे हैं। अरे मान लियो सबके मरे में होते, इनके जिंदे में चिरवा दे। हरामखोर। सेनापति जी, क्या बात है? हम अनजाने में न जाने कैसे यहाँ आ गए, हम लोगों की गलती क्षमा की जाए। हम तुम्हारी गलती क्षमा कर देंगे, लेकिन सोचो। और चलो माफ करता खता मैं तुम्हारा, चलो माफ। चलो माफ करता खता मैं तुम्हारा, चलो माफ करता खता मैं तुम्हारा, मगर ऐसी गलती न करना दोबारा, मगर। हाँ, लेकिन मैं गलती माफ करने वाला कौन होता हूं? तुमने जिनके साथ तुमने ऐसी गुस्ताखी करने का प्रयास किया है, गलती वो माफ करेंगी। राजमाता मैं कौन होता हूं? गलती मानना है तो राजमाता से मानो। महारानी जी, हम न जाने कैसे अनजाने में यहाँ आ गए, आपके चरण कमल में अपना नतमस्तक रखकर अपने किए हुए की गलती की क्षमा चाहते हैं। महारानी जी हमें माफ कर दीजिए। मंत्री जी, ये तुम्हारी पहली गलती है। सोच समझ
ये तुम्हारी पहली गलती है, इसलिए आज तो मैं तुम्हें माफ कर रही हूं। आइंदा याद रखना, अगर कोई भी गलती की तो तुम्हारी सीधी फांसी होगी, इतना याद रखना। सोच समझ के माफ की हो। नहीं महारानी जी, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। रामबली, राजमाता का आदेश हुआ था। ये बता, मंत्री ने गलती मान लिया हाँ, और तू अरे वही में होएगा। कहे में अरे वही मांगे, हम मांगी बात है। मारूंगा साले। चल गलती मान राजमाता। हम कुछ नहीं बोलें भाई, सत्तो सतराम दुहाई आखिर की कुछ बोलिन हो तो पूछ लियो महारानी। क्या पूछ ले? हम कुछ बोलबे नहीं भाई। हम तो आया रामबली, चोर के साथ में रहने वाला चोरी करे या न करे, लेकिन वो भी चोर होता है, इसलिए तुम्हें गलती मानना हुआ। फसाए दिस लायक कीन खिन्ना कीन ससुर हम हूँ हाथ जोड़। अरे किहे हो जोरी था तबो ठीक है। चलो माता जी, अब तो गलती हो गए। ऐसे नहीं, महतारी तुम्हारा सर और मेरा पैर एक, और उसके बाद यहाँ से निकलो। चलो। अबे 12 दिन दियालिन में गिनती है। अगर आज छुआए लिहन गोड़ तो साल भम का मेहर उनका गोड़ पकड़ेगा। जीते मौत है हमारा साथ। क्या सोच रहा है? सोच रहने की अब गलती की है तो हमका सजा तो मिलबे करी। हाँ, ससुर दियाली के दिन हम सोए गए ने गोड़ नहीं छुआ माता जी। चलो मान लियो लड़का गलती कर डाओ तो उसका क्षमा कह दिएगा सही। लड़का जांग ही पर हग मारे तो जांग थोरो काटा जात नहीं। हाँ, कपड़ा भले वाह मतलब धोए डावे। चलो वो गलती तो कहे न, इसीलिए माफ कर रही हूँ। नहीं हो रे भाई साहब, तेरा सर और मेरा पैर। क्या हुआ? करिए कि आगे नहीं जा। क्यों? राजनी का है यार, लिहुरी तो है, लिहुरी नहीं भाई। तेरी कमर किसी ने तोड़ दिया क्या? चलो हाँ, जो लीन होएगा बात वही है। चल चल निकल। अरे मतलब झुके में और कटे में कोनो ज्यादा। समझ रही हूँ, समझ रही हूँ। चलो निकलो। पगलापन छोड़ देना, दिमाग पे थोड़ा बोझ रखो। नहीं, दवाई चल रही है। हाँ, समय देख लो। हाँ, 12 डाक गए। अब सही काम करो। चलो। सेनापति जी राजमाता। आपने सही वक्त पर आकर मेरी जान बचा ली, लेकिन इन लोगों की बात मेरे कुछ समझ में नहीं आ रही। सेनापति जी। हाँ राजमाता। सेनापति जी। जी। वाह सेनापति, वाह सेनापति, फर्ज सेनापति का अदा कर दिया, जान मेरी बचा ली, यहाँ आए जान मेरी बचाई, यहाँ आए गिरताई करके दिखा है दिया, जान मेरी बचाई। राजमाता। सेनापति जी। आपने जो कहा राजमाता, मैंने कोई एहसान नहीं किया है, मैंने केवल अपना फर्ज अदा किया है। लेकिन मेरी बात अगर मानो राजमाता तो सुनो। क्या कहना चाहते हैं आप? राजमाता मेरी बात मानो, अगर यहाँ रहना तुम्हारा गंवारा
और तुम मेरे साथ चलिए अभी इस घड़ी। तुम मेरे साथ चलिए अभी इस घड़ी, यहाँ होगा तुम्हारा गुजारा नहीं। तुम मेरे साथ चलिए। राजमाता, ये अब क्या करें? आपके कहने का मतलब कि मैं इस राजमहल को छोड़ दूं? हाँ राजमाता, मेरे कहने का मतलब यही है राजमाता कि आप कुछ दिन के लिए ये राजमहल छोड़ दें, इसलिए कि हरामजादा महामंत्री बलवंत सिंह हाँ। अपनी निजता पे उतर आया है। ये किसी भी समय आपके जान को घातक कर सकता है, आपको मार सकता है राजमाता। लेकिन राजमाता, आपके मरने का गम नहीं, बल्कि जो आपके पेट में इस राज का वारिस पल रहा है, हाँ। जो इस राज का चिराग पल रहा है राजमाता, इसकी फिक्र करो। इस बच्चे की फिक्र करो राजमाता, अपने लिए नहीं, इस बच्चे के लिए। इस राज को छोड़कर कुछ दिन के लिए आप बाहर निकल चलिए, अन्यथा ये कहीं आपको मार देगा राजमाता, तो इस राज का चिराग बुझ जाएगा। सेनापति जी, मैं आपकी बात समझ गई। आपके कहने का मतलब, अगर मैं इस राजमहल में रहूंगी तो ये दरिंदे किसी न किसी दिन मुझे जान से मार डालेंगे। हाँ राजमाता, अगर मैं मर गई तो इस विक्रमगढ़ का चिराग हमेशा हमेशा के लिए बुझ जाएगा। हाँ राजमाता। सेनापति जी, नहीं, मैं इस विक्रमगढ़ के चिराग को बुझने नहीं दूंगी। अपनी जान की परवाह न करते हुए अपने कोख में पलने वाले अवधान को बचाने के लिए मैं आपका कहना मानूंगी। लेकिन सेनापति जी, इस वक्त इस हालत में मुझे आप लेकर जाएंगे कहाँ? राजमाता, ऊपर वाला जो करता है अच्छा करता है। मैं कहीं ना कहीं आपको सुरक्षित जगह लेकर चलूंगा। चलिए राजमाता, देर करने का समय नहीं राजमाता, आइए। चलिए। राजमाता, क्या हुआ? सेनापति जी, क्या हुआ राजमाता? मेरे पेट में बहुत जोरों का दर्द होने लगा। पेट में दर्द? राजमाता, ये बताइए, ये जो आपको दर्द है, कहीं प्रसव पीड़ा का दर्द तो नहीं राजमाता? आप सच कह रहे हैं सेनापति जी। हाँ? सेनापति जी, हो रहा पेट में दर्द भारी मेरे, हो रहा पेट में दर्द भारी मेरे, लगता है पेट पीड़ा से मर जाऊंगी। मेरे भगवान, मैं क्या करूं इस घड़ी? मेरे भगवान, मैं क्या करूं इस घड़ी? कुछ समझ में हमारे आता नहीं।
सारा मैं परेशान हूँ, मैं परेशान हूँ। भगवान, इस समय तो किसी स्त्री का होना यहाँ बहुत जरूरी था, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ। भगवान बस तेरा सहारा है प्रभु। इन बातों को छोड़िए सेनापति, और अभी जा किसी डॉक्टर को बुलाओ, अभी जा किसी राजमाता, और धरो धीर दिल में अभी जल्द सेनापति। हाँ राजमाता, घबराओ नहीं राजमाता। मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरी जान निकल जाएगी। एक काम कीजिए, जितनी जल्दी हो सके किसी न किसी डॉक्टर को आप बुला कर लाइए। मुझे बहुत दर्द हो रहा है राजमाता, बहुत दर्द हो रहा है। आप धैर्य रखिए राजमाता। राजमाता, आप सब काम ले, मैं जाता हूँ, कोई न कोई डॉक्टर बुला कर ले आऊंगा। हे भगवान, हे प्रभु, राजमाता की रक्षा करना। मैं कोई न कोई डॉक्टर जरूर लेकर आऊंगा, कोई नर्स ढूंढ कर लाऊंगा। ना बेटा ना, चुप हो जा मुन्ना, चुप हो जा। मेरे भगवान, ये तेरी कैसी लीला है। आज प्रधान जी के भाई जी की तरफ से 10 रुपए का इनाम, करें एम्बुलेंस से जल्दी आ रही, सूची पहुंचा रही। आज मेरी कोख से एक बेटे का जन्म हुआ है, लेकिन मुझे मेरे स्वामी जी की बात याद आ गई। मेरे स्वामी जी ने मुझसे कहा था कि प्रिय, जब तुम्हारी कोख से कोई संतान जन्म ले तो ये हीरे का माला
अपने बच्चे के गले में पिन्हा देना और अपने बेटे का नाम हीरा रखना। आज मैं अपने बच्चे को ये माला पिन्हा देती हूँ और बेटे का नाम हीरा रखती हूँ। आज कितनी खुशी की बात है, मेरे कोख से बेटा पैदा हुआ है। ए मुन्ना, अरे जुग जुग जिया तू लला नवा, अरे भवनवा के भाग जागे हो रनिया लाल हुई है, कुलवा के दीपा के मनवा में आस लागे हो रनिया लाल हुई है, कुलवा के दीपा के मनवा में आस लागे हो। संजय साहू जी, उनकी तरफ से 10 रुपया निछावर। सासू सुहागिन भाल पावै नानद, घर लुटावै नानद, घर लुटावै हो। यही हो दुआरा पे बाजला बधैया, अंगना उठे सोहर हो। यही हो दुआरा पे तो हमें जैसे बाबूजी के अखिया तो मम्मी जैसे, अखिया तो मम्मी जैसे हो। जय हो रूपावा है चंदवा सूरजवा तो सगर नंदोर भइले हो। राकेश साहू केवलपुर निवासी है, वो बाबू साहब 50 रुपया निछावर दिए। जैसे बाबूजी के अखिया तो मम्मी जैसे, अखिया तो मम्मी जैसे हो। जय हो रूपावा है चंदवा सूरजवा तो सगरौया लोर भइले हो। जय हो रूपावा हेलो, भवनवा के भाग जागे हो रनिया लाल हुई है, कुलवा के दीपा के मनवा में
राजमाता, सेनापति जी, आप उदास हैं? हाँ सेनापति जी, मेरी उदासी का कारण है वो कौन से कारण है राजमाता? आज जिस बियावान में मेरी कोख से एक बच्चे का जन्म हुआ है। अरे मैं कितनी अभागन हूँ, मेरा बेटा कितना बदनसीब है। क्यों? अगर यही बच्चा राजमहलों में पैदा हुआ होता तो कितनी खुशियां मनाई जाती, कितना धन दौलत लुटा दिया जाता, लेकिन मैं कितनी बदनसीब हूँ। राजमाता, सेनापति, आपका सोचना सत्य है, लेकिन राजमाता ये सोचिए, जो आप गम में भूली हुई हैं, अरे सुख और दुख दोनों एक पहलू हैं। आज तुम्हें वो सुख प्राप्त हुआ राजमाता कि कभी आप सोच नहीं सकती थी। संतान का सुख जिस नारी को मिल जाता है उसको दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिल जाती है। ये तो सच कह रहे हैं आप। हाँ? हाँ, तो राजमाता सोचिए कि जो गरीब मोहताज आदमी जंगल में रहते हैं उनके भी बच्चे होते हैं, कितना खुशी मनाते हैं वो। हाँ, हाँ, देखिए राजमाता, धन माया ये सब जो होता है ना, एक सपने की संपत्ति होता है। सही कह रहे हैं आप। हम चाहते हैं अगर मेरा युवराज सलामत है तो तमाम धन असरफी हीरा जवाहरात सब कुछ मिल जाएगा। हाँ राजमाता, ठीक है। लेकिन राजमाता, क्या मैं कुछ पूछ सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं पूछ सकते, पूछिए। राजमाता, ये जो आपके पेट से बच्चा पैदा हुआ है, हाँ, ये पुत्र है या कि पुत्री है? सेनापति जी, मेरे कोख से बेटे का जन्म हुआ है। बेटे का? हाँ। वाह प्रभु वाह, सुना था कि तेरे घर में देर है मगर अंधेर नहीं। ये आ गए कन्हई लाल भैया। कन्हई लाल ये उखाड़ा निवासी है। 50 रुपया व्यवहार, 10 रुपये निछावर। लेकिन राजमाता, हाँ क्या मैं बच्चे को थोड़ा सा हाँ हाँ, क्यों नहीं। हाँ? दादा आप पाल जी हैं? हाँ भैया पाल जी, हम पूछ लिए ना, पाल जी। वाह प्रभु वाह वाह। राजमाता, ये बताइए क्या बच्चे का नामकरण किया या कि अभी? सेनापति जी, मैंने अपने बच्चे का नामकरण कर दिया है, इसलिए कि जब मैं राज दरबार गई थी हाँ हाँ। तब मेरे स्वामी जी ने मुझे एक हीरे का माला दिया था और मुझसे कहा था कि प्रिय, अगर तुम्हारी कोख से कोई संतान जन्म ले तो इस हीरे के माले को अपने बच्चे के गले में डाल देना और अपने बच्चे का नाम हीरा रखना है। वही माला है? हाँ, ये वही माला है। अरे वाह राजमाता। राजमाता देखिए, वो आगे शारदा माँ का मंदिर दिखाई देता है। हाँ हाँ, वो सामने। हाँ, तो आओ हम चलते हैं राजमाता शारदा माँ के मंदिर और बच्चों को वहीं दर्शन कराएंगे। चलो चलिए राजमाता। राजमाता, हाँ बच्चे को दर्शन हो गया। हाँ, बच्चे दर्शन तो हो गए। राजमाता, अब मैं राज दरबार जाना चाहता हूँ। तो मैं फिर क्या करूंगी? आप? मैं कहाँ रहूंगी? हाँ राजमाता, आप इसी शारदा माँ के मंदिर पर रहिए। इसी
शारदा माँ के मंदिर पे हाँ इस मासूम बच्चे को लेकर। हाँ राजमाता, देखिए यहाँ उस तरह के कोई आदमी नहीं आते हैं। यहाँ जो भी आते हैं धार्मिक लोग आते हैं, पूजा पाठ करने वाले आते हैं। सब कुछ आपकी मदद होगी राजमाता। और फिर मैं खुद सुबह शाम आऊंगा, सुबह शाम मैं खुद आऊंगा और बच्चे की दूध की व्यवस्था करके और तुम्हारे भोजन की व्यवस्था करके मैं आऊंगा राजमाता। इसलिए मुझे राजमहल जाना है, महाराज मेरा इंतजार करते होंगे। ठीक है सेनापति जी, अगर ऐसी बात है तो जाइए, लेकिन मुझे भूल नहीं जाना। नहीं राजमाता, मैं वादा करता हूँ इस बच्चे के लिए, इसकी वारिस के लिए मुझे चाहे जिस हद तक गुजरना पड़े, लेकिन मैं उस हद तक जाऊंगा राजमाता। अच्छा राजमाता, मैं चलता हूँ। सेनापति जी ने मुझे कहा कि राजमाता अब तुम्हें इसी शारदा माँ के मंदिर पे रहना है। खैर कोई बात नहीं है, सेनापति जी का भी कहना ठीक है। अगर मैं बच्चे को लेकर राजमहल जाऊंगी तो हो सकता है मेरे लिए और मेरे बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। नहीं जाऊंगी, अब हमें कुछ भी करना पड़े, लेकिन आज के बाद इसी शारदा माँ के मंदिर पर एक झोपड़ी बनाऊंगी और उसी झोपड़ी में अपने बच्चे को लेकर मैं अपना जीवन बिताऊंगी। मुन्ना, अरे शरद भुआरे बारे ललना, शरद भुआरे बारे ललना, दुलारे ललना, बारे ललना, दुलारे ललना, शरद भुआरे बारे ललना। महारानी पद्मिनी, तेरा नाम और निशान इस दुनिया से खत्म हो गया होगा। अब उसके बाद इस विक्रमगढ़ राज में हुकूमत चलेगी मेरी, और बात रहे महाराज की तो सिर्फ उस दिन का इंतजार है कि कब वो दिन आए और उनका नाम और निशान खत्म कर। अब मंत्री जाएंगे और मुझे वो खुशखबरी देंगे जो मेरे कान तरस रहे सुनने के लिए। अरे मंत्री जी, क्या बात, मैं तो कब से तुम्हारी राह देख रही हूँ। अरे ऐसे आप जब भी आते थे आपका चेहरा कमल की तरह खिला रहता था, लेकिन आज देखने में तुम्हारा चेहरा बिल्कुल झुका हुआ शर्म के मारे। आखिर बात क्या है? रामबली, क्या बात है, तुम भी सर लटका खड़े हो? जौन हम सब झोंझ हस बुलट का ठाल हम समझ नहीं पाऊ का। आखिर इसका कारण क्या है? हमार सबका हो गया जीते मौत। जीते मौत हो गई? हाँ। मतलब आखिर हुआ क्या वहाँ? अब हमका सबका चिंता न समझो। क्यों? समझो हमार सबका लहास ही खड़ी है। मंत्री जी, आखिर बात क्या, तुम दोनों कुछ बोलते क्यों नहीं? अरे जब तक बताओगे नहीं मैं जानूंगी कैसे? सुनिए महारानी जी, तो रानी जी सब हो गया और खेल मेरा बेटा। रानी जी सब हो गया खेल मेरा बेटा, और सेना ने खो दिया मेरा बना बनाया था। और लगा सेनापति जान की अपने बाजी, लगा सेनापति जान की अपने बाजी, लगा सेनापति जान की अपने
फौजी और छुड़ा ले गया मुझसे रानी को पाजी। झुको सामने उसके है ये सर हमारा, झुको सामने उसके है ये सर हमारा और छुड़ा ले गया मुझसे रानी को पाजी। महारानी जी, जो ही मैंने शमशीर का वार महारानी के ऊपर मारना चाहा, त्यों ही सेनापति जसवंत सिंह आ गया, हमारी शमशीर के वार को रोक लिया और महारानी और सेनापति के समक्ष हमें अपना सर झुकाना पड़ा। वाह मंत्री जी वाह, क्या तुम्हारे भुजाओं में दीमक लग गया था? बड़ी बड़ी बातें करके आप मुझसे गए थे, क्या कहा था आपने? आपको कुछ याद है या मैं याद दिलाऊं? इनका तुम बड़ा बहादुर समझा था। मोरा बहादुर बड़ा बहादुर। इनका ये जट्टा कहे न वट्टा जिंदगी में कहीं नहीं पाइन कबो। कह के गए रहे कि जब टाइम महारानी का मान न डोब तुमका मुंह अपन दिखावे ना उबे। हाँ यह बात भर रही ना, यही बात कह के गए थे कि जब तक महारानी का मान न डूबे आपको अपना मैं चेहरा दिखाने नहीं आऊंगा। फिर तो दोखी का तुम लिए ठाड़ है। और हमारे साथ में तो तुम भी गए थे। भाई गए रहे लेकिन हमका मारे का नहीं कहे रहे, या कहे रहे काठे जाओ। अच्छा तो मैं तुम्हें अलग से कहती। अगर हमका कहे हो तो हम महारानी सेनापति दू जने का मेरो अड्डा है। अच्छा हम लौटे वाले मनाए, लेकिन बताओ मंत्री ऐसे ही बनोगे? अरे ये बोलो कि हाँ तुम भी मरवाने गए थे। का मरवावे गए? महारानी को मारे गए रहे कि मरवावे गए रहे? अरे साथ में मरवाने महारानी को गए थे। जो मरवाए पाई तो है मारे तब। सेनापति जौन जौन दुष्कर्म के ही, क्या क्या उसने? जौन जौन दुर्दशा के ही। हम कहे तो इतनी बड़ी दुर्दशा तो मेहरारू का न होत हो। क्या हुआ वहां पे? ये जौन धरती पियालन है, देख रही हूँ। वह के हाथ जोरिन सेनापत के। अरे बाप रे दैया, हाथ जोरिन महारानी के गोड़न गिरे। ये चुप रहा है। अगर ये हाथ गोड़ न जोड़ते तो जिंदा बत्ते ना हुआ। सेनापति इनका चढ़ा दिए देवतन के नाव बोकरी है। रामबली, तो इसका मतलब वहां पे घोर सारा अपमान हो तुम दोनों का। हमारे दूजने की इज्जत चली गई। बेइज्जती हो गई ना। अरे अपमान हुआ है हम लोगों का। रामबली, जिस तरह तुम दोनों का अपमान हुआ है, अगर उस अपमान का बदला ये महारानी कामनी न चुकाई तो मेरे नाम भी महारानी कामनी नहीं। और अगर मेरे खिलाफ भी कोई गया या किसी ने आवाज उठाई तो याद रखना काया पलट दूंगी। अगर सेनापति को तुम्हारे पैर उतर न झुका दी तो मेरा नाम भी महारानी कामनी नहीं। लेकिन वो कैसे महारानी? तो सुनो मेरी बात। और बड़ा सेनापति जो तुम्हारे बड़ा सेनापति जो और तुम्हारे पछाड़ी, बड़ा सेनापति जो और तुम्हारे पछाड़ी, बड़ा सेनापति जो और तुम्हारे पछाड़ी। और अभी उसने देखी नहीं दुनियादारी, अभी उसने देखी नहीं दुनियादारी, अभी उसने देखी नहीं।
जाल से कभी निकल नहीं सकता। दरिया जाल में अभी और फंसाऊंगी उसको और दिखा दूंगी उसको मैं औकात उस हरामजादे सेनापत को ऐसे दरिया जाल में फंसाऊंगी कि जाल से कभी निकल नहीं सकता। लेकिन हमें क्या करना होगा अब रानी? तो सुनो मेरी बात कि तुम्हें करना क्या है। तुम इसी वक्त यहाँ से जाइए महाराज के पास और उनके पास जाकर बैठ के वार्तालाप कीजिए। ठीक। और रामबली तुम्हें क्या करना है, तुम्हें जाना है इसी वक्त सेनापति के पास। अब तो ना पटाऊ तू, कहा अब तो ना पटाऊ क्यों? नहीं वो हटाए तो चले आए ना आपकी पाए घटो मिरोरिन डाल। रामबली तुम्हें कुछ नहीं होगा, सिर्फ तुम्हें सेनापति के पास जाना है हाँ। और उनसे तुम्हें ये कहना है हाँ कि महारानी कामनी अपने कमरे में बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रही है। अरे हाँ अरे तो मिरोड डावा उसके बाद इतनी बात सेनापति को बताने के बाद सीधे मंत्री जी के पास चले जाना। तुम दोनों लोग महाराज के पास बैठ के बात करोगे और सेनापति में अपने जब कमरे पे आएगा तो उससे प्यार भरी बातें करूंगी। और वो सेनापति हाँ राज दरबार का वफादार नौकर है, मेरी बातों को मानेगा नहीं। जब मेरी बात को मानेगा नहीं तो मैं शोरगुल मचाऊंगी और उसके बाद महाराज को लेकर सीधे मेरे सैन्य कक्ष में चले आना। ये है मौत का जुगाड़। आप महाराज से बैठ के बतलाट रही हो, ये सेनापति का बलई है, वैसे प्यार वाली बात करी है और वो वफादार सेनापति है, इनकी बात का माने ना। हाँ, और जो माने ना तो जोर से चिल्ल रही है हाँ, और जैसे ने चिल्लाए तैसे ने महाराज का लेके यहाँ पहुंच जाएगा। कहीं हम सब चिल्लाए का वर्खी तो जोर जोर से चिल्लायो क्यों? नहीं वही कमरा में बचाओ बचाओ तो हम सब सुनता हूँ कम। अरे मैं बहुत तेज से आवाज दूंगी। एक चीज की हमका शंका हो रही है। किस बात की शंका? मान लियो सेनापति का आप बलई हो वो और आप कहा तो वफादार है, बात माने ना। नहीं मानेगा वो। हम तो यह कही तो वह आए सेनापति, वह खाए पिए सेहत बनाए घूम रहा है, कतो 6 महीना 8 महीना में छुट्टी पावत घर जाके, नहीं हमेशा तो बॉर्डर पर ड्यूटी करत है। तो तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? हम यह कही तो मान लियो कमरा में आवा तो और वैसे बात की हो तुम्हारी बात का मानेगा तो वो नहीं मानेगा। थोड़ी बात मानो। अरे भैया नेक चीज देख के सबके विचार बनल, लाओ चाउमीन बर्गर खाई ले। मैं कहती हूँ वो नहीं मानेगा। अरे मान लियो बर्गर देख के लपेटे का मन हो जाए। अगर वो मान भी गया हाँ तो भी मैं चिल्लाऊंगी। मतलब न मानी तबो चिल्ल रही हो, अगर मान का तबो चिल्ल रही हो। तो भी चिल्लाऊंगी। अब एक बात का शंका हमका और हो रही। और किस बात की शंका? अब शंका यह बात के हो रही है, मान लियो सेनापति प्यार करे ला गए और तुम का जमी जाए, भाई वो शुरू कर दिए और तुम का नीक ला गए। रामखोर, मैं एक पतिव्रता नार हूँ। अरे हाँ नहीं नीक ला गए ना चिल्लाओ। मैं चिल्लाऊंगी और समझ लो मैं एक पतिव्रता नार हूँ, समझ गए ना? हाँ हाँ हाँ। अरे तुम छिनार हो कि आप अच्छी नार हैं और हम कहा गए बात का समझते हो नहीं ना। वही बात का हम कहे थे कि तुम छिनार हो। क्या क्या? अच्छी नार वही का थैहाय के कहो तो अच्छी नार। थोड़ा हम जल्दी में कह रहा है तो वही निकल जाते हैं। आप अच्छी नार हैं। समझ गए ना? अब आराम से बोलो, जल्दी में ना बोलो।
अब इसी वक्त जो बात तुम्हें मैं कही हूँ हाँ हाँ तुरंत जाओ सेनापति के पास, चलो ठीक है, मुझे चिल्लायो जोर से आवाज दूंगी। और ज्यादा बेर न लगाओ। तुम्हें क्या लगता है हैं? नहीं मतलब हम कही थे कि ज्यादा बेर न लगाओ, थोड़ा जल्दी में मैं चिल्लाओ। जितना कहती हूँ सिर्फ उतना करो और बाकी मेरे शोरगुल मचाने के इंतजार करो। ठीक है महाराज जी, हम चार लुटन रहे चलिए इसी वक्त, और याद रखना मेरा नाम महारानी कामनी है और कसम हमारी झुलनी की, अगर मेरे खिलाफ किसी ने आवाज उठाई तो काया पलट दूंगा। कहीं वह के आगे साया न पलटे हो। महन कहा तो साया पलट दो। काया हम कहीं कहा तो नहीं नहीं, हम समझ नहीं पावा ना, हम पठाई जाए सेनापति का। तैयारी बनाए हो, चिल्लाए के चिल्लाए। हाँ पहले से होशियार रहो, सोचे रहो और पहुंचे नहीं कि चिल्लाए में लगा दियो। महाराज जी, राजमाता, और मुझे राजमा क्यों बुलाया गया है? मुझे 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 राजमा क्यों बुलाया गया है? नहीं माजरा कुछ बताया गया है, नहीं माजरा। कहो 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 हुक्मरान, कहो हुक्मरा हुक्म क्या है तुम्हारा? कहो हुक्मरा हुक्म क्या है तुम्हारा? नहीं माजरा कुछ बताया गया है, नहीं माजरा कुछ बताया गया है, नहीं माजरा कुछ नहीं देना पत दे और पलकी लगाओ, नहीं देना पत दे और पलकी